Hey everyone, welcome to Defense Shows. I Kiran. So in today's class we will learn 10 new words with their meaning, synonyms, antonyms and after that sentence formation. This series is useful for all defense examination and competitive examinations. So here we go. See, the first word is precede. Precede मतलब होता है lead up, मतलब कोई चीज़ पहले होना, ठीक है। प्रीसीड मतलब क्या होता है, कोई चीज़ पहले होना। ये क्या है, वर्ब है। ऑलराइट, सो साइनोनिम वुड बी पेव द वे फॉर, किसी चीज़ के लिए रास्ता तय करना। सेट द सीन फॉर, ये चीज़ें क्या हैं, प्रिलिमिनरी चीज़ें हैं जो पहले हो रही हैं, ठीक है। सो द ऑपोजिट वुड बी फॉलो। व्हाट वुड बी द ऑपोजिट, फॉलो मतलब कोई चीज़ क्या है, पोस्ट, बाद में जो चीज़ हो रही है उसको हम क्या बोलते हैं, ऑपोजिट ऑफ प्रीसीड, ठीक है। सक्सीडिंग बोलते हैं, ठीक है। नाउ लेट्स सी द एग्जांपल। अ गन बैटल हैड प्रीसीडेड द एक्सप्लोजन, मीन्स अ गन बैटल हैड लेड अप टू, ठीक है, पेव द वे फॉर, सेट द सीन फॉर द एक्सप्लोजन। आई होप यू अंडरस्टूड दिस वर्ड। नाउ मूविंग टू अदर नेक्स्ट वर्ड, इट इज़ कॉन्सिक्वेंसल। देखो जैसे हम बोलते हैं ना कि व्हाट वुड बी द कॉन्सिक्वेंस ऑफ इट, हैव यू एवर थॉट, मतलब इसके क्या परिणाम होंगे, क्या रिजल्ट्स होंगे, ठीक है, क्या रिजल्टेंट फैक्टर होगा, ठीक है, इज कॉल्ड कॉन्सिक्वेंशनल, ठीक है। सो ऑपोजिट वुड बी कैजुअल। व्हाट वुड बी द ऑपोजिट, इट वुड बी कैजुअल। All right, now let's see the example. It was a loss of confidence and a consequential withdrawal of funds, means it was a loss of confidence and a resulting withdrawal of funds. All right, now moving to other next word, it is wise. Wise एक नाउन है, ठीक है, क्या है, संज्ञा है, विच मीन्स रॉन्ग डूइंग, कुछ चीज़ें क्या हैं, गलत हो रही हैं, इमोरल हैं, ठीक है, नैतिकता नहीं है जिन पे, ठीक है, रॉन्ग है। सो द ऑपोजिट वुड बी वर्च्यू। व्हाट वुड बी द ऑपोजिट, इट इज़ वर्च्यू। नाउ मूविंग टूवर्ड द सेंटेंस, इट इज़ अ मोबाइल फोन नेटवर्क इज़ बीइंग यूज्ड टू पेडल वाइस, मीन्स अ मोबाइल फोन नेटवर्क इज़ बीइंग यूज्ड टू पेडल इमोरलिटी, ठीक है। सो द नेक्स्ट वर्ड इज़ इनडिस्प्यूटेबल। देखो डिस्प्यूट मतलब होता है लड़ाई करना, ठीक है, तो जहाँ इन और अन वर्ड लगता है ना, आई टोल्ड यू, उसका मतलब क्या होता है, डोंट, डज नॉट और नेगेटिव वर्ड्स होते हैं, ठीक है। ये क्या है, एक एडजेक्टिव है। अब इसका नेगेटिव सेंस ये है कि इनडिस्प्यूटेबल मतलब जो कि क्या है, जिस लड़ाई नहीं हो सकती जिसमें, ठीक है, जो फैक्टर जिसे हम डिनाई नहीं कर सकते हैं, वो उसमें हम डिबेट नहीं कर सकते हैं, वो फैक्ट क्या है, प्रूवन है, ठीक है, जो कंट्रोवर्सल नहीं है, ठीक है, उसे हम क्या बोलते हैं, इनडिस्प्यूटेबल। ऑलराइट, सो अपोजिट वुड बी क्वेश्चनेबल, ठीक है। अपोजिट क्या हो जाएगा, जिसमें कि क्या है, हम क्वेश्चन राइज कर सकते हैं, डिबेट हो सकता है उसमें। ऑलराइट, लेट्स सी द एग्जांपल। व्हाट ही सेड वाज अ फार फ्रॉम डिस्प्यूटेबल फैक्ट, मीन्स जो उसने कहा वो क्या था, बहुत दूर था किससे, कोई भी कॉन्ट्रोवर्सल चीज़ से, ठीक है। नाउ लेट्स सी द नेक्स्ट वर्ड, इट इज़ इल्यूसरी। देखो एक वर्ड होता है ना, इल्यूसन, जैसे हम क्या बोलते हैं, कोई चीज़ क्या भ्रामिक मतलब भ्रम है जिसमें, ठीक है, इल्यूजन जो हमें दिखता है बट होता नहीं है, उसमें क्या बोलते हैं, इल्यूजन, डिल्यूसरी, डिल्यूजन्स भी बोलते हैं, ये साइकेट्रिक वर्ड हैं कुछ, ठीक है, डिल्यूसिव, डिल्यूजनल। ऑलराइट, सो दी इसका अपोजिट क्या हो जाएगा, कोई चीज़ क्या है, रियल, ठीक है, क्या है, रियल है, इमेजिन नहीं कर रहे हम किसी चीज़ को, कोई चीज़ क्या है, रियल है। इल्यूज़न में हम एक रोप को सांप की तरह देख कहते हैं कि हमें क्या दिख रहा है, एक स्नेक दिख रहा है, बट इन रियलिटी आप रोप को रोप बोलेंगे एंड स्नेक को स्नेक बोलेंगे। ऑलराइट, सो द सेंटेंस वुड बी, सी न्यू द सेफ्टी ऑफ हर रूम वॉज इल्यूजरी, मतलब सी न्यू दैट द सेफ्टी ऑफ हर रूम इज़ डिल्यूजरी, डिल्यूजन, ठीक है। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट वर्ड, इट इज़ फेबल्ड। फेबल्ड एक एडजेक्टिव है विच मीन्स कोई चीज़ बहुत फेमस्ड हो गई है, ठीक है, अगर कोई चीज़ फेमस है तो हम सेलिब्रेट करेंगे, ठीक है। ऑलराइट, सो कोई ओलंपिक में जीता है, ठीक है, रिसेंट एग्जाम्पल है, तो वो अपने होम स्टेट जाएगा तो उसका क्या सेलिब्रेशन होगा, वो क्या हुआ, फेमस हुआ है। राइट, आई नो दैट you can relate this. All right, so opposite would be unknown. What would be the opposite, it is unknown. Now let's see the example. We all saw a fabled art collection. We all saw a famous art collection. All right, so moving to the next word, it is palpable. देखो palpable एक ऐसा word है, ये ना हम ऐसे यूज़ करते हैं जैसे हम क्या कर सकते हैं, पर्स
हम अपने पर्सपेक्टिव से किसी चीज़ को देख रहे हैं, कोई चीज़ हम नोटिस कर रहे हैं, विजिबल कर रहे हैं, ऑब्जर्व कर रहे हैं, ठीक है, एंड परसिपिटेबल, ठीक है, विच यू कैन परसीव, ऑलराइट, सो विच यू कैन टच ऑल्सो यू कुड से, सो इसका ऑपोजिट हो जाएगा इंटेंजिबल, विच यू कैन टच, ऑलराइट. नाउ लेट्स सी द एग्जाम्पल. इट वॉज अ palpable सेंस ऑफ लॉस फॉर मी. इट वॉज अ perceptible and visible sense of loss for me, all right. So the next word is, it is कैसेटाइज. कैसेटाइज एक वर्ब है विच मीन्स किसी को स्कॉल्ड करना, डांटना, ठीक है, अपरेट करना एंड बिरेट करना. ये सब क्या है, एक नेगेटिव वर्ड्स हैं. ये क्या है, नेगेटिव वर्ड्स हैं जो कि किससे रिलेट है, किसी को गुस्सा आया, उसने क्या करा, स्कॉल्ड करा, ठीक है. सो दी ऑपोजिट विद द प्रेज करना, ठीक है. नाउ लेट्स सी द एग्जाम्पल. ही कैस्टिसाइज्ड हिज कलीग for their laziness. It is colleague not colleague, ठीक है. He chastised his colleague for their laziness, alright. So the next word is insidious. Insidious मतलब होता है कोई चीज़ क्या है, किसी चीज़ पे क्या लाइक स्ट्रेटली, ठीक है, कोई चीज़ स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं है, alright. जैसे सबटल होता है ना, मतलब वो कम बोल रहा है बट अप्रोप्रिएट समझ रहा है कि कब किस समय हमें कैसा बोलना चाहिए. सम पीपल आर इंसिडियस, राइट. सो अपोजिट हो जाएगा स्ट्रेट फॉरवर्ड, जो लग रहा है वो बोल देना. ओके, नाउ लेट्स सी द एग्जांपल. हरासमेंट इज़ अ सीरियस एंड इंसिडियस प्रॉब्लम, ठीक है. नाउ लेट्स सी द एग्जांपल. इट इज़ डेंट. डेंट क्या आता है, वर्ड. नेक्स्ट वर्ड इज़ डेंट. डेंट मतलब हम बोलते हैं ना एक डेंट पड़ गया, वो क्या है, डेंट हेयर इज़ डिफरेंट, ठीक है, कुछ चीज़ कम करना. हमने कल अबेट पढ़ा था ना, वैसे ये क्या है, डेंट. डेंट मतलब डिमिनिश, रिड्यूस, alright. Opposite would be increase करना. Now let's see the example. She didn't seem to dent the plate of food, means she didn't seem to diminish the plate of food, alright. This is all for today. If you like this session, don't forget to like it, share it and subscribe our channel. Thank you. Keep learning, be safe and Jai Hind.